हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम आकाश बालियान है और मैं आपका वेलकम करता हूं। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो भैया सभी बच्चों का वेलकम है ना। हाँ, तो बेटा एसिड, बेस और साल्ट्स, तो जल्दी आ जाओ भाई। अम्ल, क्षार और लवण हम पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास के परिवर्तन जो कुछ भी हो रहे थे वो सब मैं आपको पहले ही करा चुका पदार्थ वाले टॉपिक में, है ना, मैटर वाले टॉपिक में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको पहले ही करा चुका, ठीक है जी। वेरी गुड सरोजा नाविक, समरीन खातून, पहली क्लास है लाइव की। तो बेटा वादा करो कि आज के बाद लाइव की क्लास लोगे, है ना। हाँ, भावना सिसोदिया की पहली क्लास है साइंस की। बेटा जिन बच्चों की भी आज पहली क्लास है वो वादा करें। खैर यार रहने दो, वादा तो टूट जाता है? वादा करो, वादा करो कि सर हमारा पूरा इरादा रहेगा, हम वादा नहीं तोड़ेंगे। चलिएगा, सेशन बेटा शुरू कर रहा हूं। तो सभी बच्चों का वेलकम। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तो बेटा जी अम्ल क्या है, एसिड क्या है, सबको पता है भाई। देखिए, जिनका पीएच 7 से कम होता है वो अम्ल हैं, जिनका पीएच 7 से ऊपर है वो क्षार हैं, जिनका पीएच 7 है या 7 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा है, उनको हम उदासीन या न्यूट्रलाइज कहेंगे, ठीक है। हाँ, अरे यार आज तो बहुत सारे बच्चे पहली बार लाइव क्लास में हैं, वेरी गुड। तो बेटा परिभाषा क्या है, जल्दी देखें भाई। अम्ल की परिभाषा क्या कह रहा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं सर, लाल कर देते हैं। ओके सर, अम्ल कैसे हैं स्वाद में प्यारे बच्चों, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है बेटा, ठीक है, जो लाइकन से बनता है। किससे बनता है, लाइकन से बनता है। ये लिटमस पेपर है एक प्रकार का। ये जो लिटमस आपको दिख रहा है ना, ये पेपर है, पेपर, एक पेपर होता है जो सर लाइकन से बनता है, लाइकन, लाइकन से बनता है या लाइकन से प्राप्त होता है। तो जितने भी अम्ल होंगे अगर उन पर लिटमस टेस्ट किया जाता है तो बेटा जी वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक साइंटिस्ट रहे बेटा जी आर्रेनियस। तो आर्रेनियस थ्योरी क्या कहती है प्यारे बच्चों, आर्रेनियस थ्योरी कहती है कि सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन, ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन जो है छोड़ते हैं या देते हैं किसी जलीय विलयन में, तो उसे क्या कहते हैं। ये साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात कही कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा जी, उन्हें प्यारे बच्चों हम अम्ल कहते हैं। एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी। उन्होंने क्या थ्योरी दी, कह रहा एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। कह रहा कि अम्ल वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों की बातों को मिलाएं तो वही चीज आ रही है। ये कह रहा कि हाइड्रोजन छोड़ते हैं, इसने जनाब ने क्या कही कि हाइड्रोजन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्यारे बच्चों, अभी पिछली क्लास में आपको बता के आया हूं, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। तो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी है ये भी यही कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन दूसरे को दे देते हैं। तो हाइड्रोजन ने यही तो किया था, हाइड्रोजन आयन जो है डोनेट कर रहा है कोई पदार्थ, तो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है कोई पदार्थ, तो उसके पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को क्या कर दिया गया बच्चे, आप बोलेंगे सर जी प्रोटॉन को डोनेट कर दिया गया है, डोनेट कर दिया गया है, दान कर दिया गया है, किसी को दे दिया गया है। ये बात ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपने सिद्धांत में कही। आर्रेनियस थ्योरी ने यह कहा कि भैया जी ये हाइड्रोजन आयन किसी और को दे देते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। सर अजी आप बायो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टीच किए हो हम लोगों को, मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूं, मैंने कभी भी बायो ऐसी नहीं पढ़ी। अरे वाह बच्चे, बहुत वेलकम।
थैंक यू आरती पटेल, आपसे पढ़कर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। बेटा हम केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। अब बात करते हैं बेटा लुईस थ्योरी। देख रहे हो कितनी थ्योरी है अम्ल के लिए, कुछ भी पूछ सकता है। ये कह रहे हैं बेटा एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सेम वही बात है भाई, जब ये प्रोटॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो इसने बेचारे ने क्या कह दिया कि अम्ल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के पूरे युग्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरे के पूरे पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने बेटा अम्लों के एग्जाम्पल आपको दे दिए, BF3, AlCl3। समझ गए? तो एक ने तो बोला कि हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, दूसरे ने बोला प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तीसरे ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पूरे पेयर को अपने अंदर रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 3 थ्योरी बेटा जी आपको याद रखनी पड़ेंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अम्ल के बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो ये 3 थ्योरी आपको बतानी पड़ेंगी। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, वैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी प्रोटॉन क्या, मतलब अम्ल क्या है, एसिड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। वो पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी व्हाट इज एसिड, एसिड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। या ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा, पूछ सकता है। हाँ बेटा प्रियंका राजपूत, फिजिक्स भी कोशिश की जाएगी कि हम ही पढ़ाएं, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री को समय से खत्म करें। फिर है बेटा जी आपका वर्गीकरण, कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कहते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है भाई? कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा? देखिए एसिड है 2 प्रकार के होते हैं भाई, मैं यहां लिख रहा हूं ये अम्ल है। अम्ल को अगर हम 2 भागों में बांट दें, एक कमजोर अम्ल, एक सर स्ट्रॉन्ग मजबूत, कठोर स्ट्रॉन्ग। एक तो कमजोर अम्ल है, एक मजबूत अम्ल है, दुर्बल है। कठोर को प्रबल कह रहे हैं भाई, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। कमजोर को क्या कह दिया सर? दुर्बल है। मैं दुर्बल अबला नारी, ऐसे वर्ड सुना होगा दुर्बल तुमने, है ना? वह काफी सर प्रबल गुण रखता है, प्रबल मतलब ताकतवर। तो अम्ल को 2 वर्गों में बांटा गया, एक तो भैया जो थोड़े स्ट्रांग है, एक जो थोड़े वीक है। तो स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड कह रहा है ये पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। वीक एसिड जो है ये भैया पूरी तरीके से आयनित नहीं होते, आयनाइज्ड नहीं होते, यानी कि पार्शियली का मतलब होता है प्यारे बच्चे आधा अधूरा। ये आधा अधूरा तरीके से या आधा अधूरे तरीके से आयनित होते हैं जल के साथ। एग्जाम्पल दे रखे हैं, जब आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। आपसे पूछा जाएगा वीक एसिड CH3COOH है, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसी को सिरका कहते हैं बेटा, है ना? हाँ। एक है आपका H2CO3 कार्बनिक एसिड कहते हैं। तो ये वीक एसिड है, ये बेटा जी दुर्बल अम्ल है। नमस्ते। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी मैं आपको सभी जो एसिड और अम्ल जो है, मतलब बेस जो है, उन सब की टेबल भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कुछ ऐसे अम्ल जिनका प्राकृतिक सोर्स आपसे पूछा जाएगा। बेटा फालतू की चीज मैं आपको कुछ कराऊंगा ही नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा, एग्जाम्पल दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको बोल देना है कि सर ने HCl बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड बताया था और HNO3 बताया था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनमें से कोई ऑप्शन देखेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑप्शन आप लगा देंगे। वीक का पूछेगा तो इनमें से कोई ऑप्शन देखेगा, उसको आंसर लगा देंगे। अब आपसे पूछ लेता है कई बार कि भैया जो एसिड है, अम्ल है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उनका प्राकृतिक सोर्स क्या है? तो बेटा सिरका से हमको क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। आपसे पूछ लिया जाता है दुनिया भर के कुछ इस तरीके के ऑप्शन कि बेटा जी चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप बोलते हो बेटा या तो मेथनोइक एसिड कहोगे या फॉर्मिक एसिड कहोगे। आपसे पूछ लिया जाता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लैक्टिक एसिड कहोगे। आपसे पूछ लेते हैं नींबू में, ऑरेंज में, किसी भी खट्टे फल में कौन सा? आप बोल देंगे सर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सर टर्मेरिंड, इमली जो होती है, टैमेरिंड जिसको बोल रहे हैं, उसमें सर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में प्यारे बच्चे ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है।
इस तरीके से आपसे पूछ सकता है और आपको बताना पड़ेगा। बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं, सब मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ये प्राकृतिक सोर्स है अम्लों के, याद रखेंगे। सर विनेगर पूछेगा तो आप बोलेंगे सर एसिटिक एसिड, दही पूछेगा तो आप बोलेंगे सर लैक्टिक एसिड, और जब आपसे पूछेगा चींटी का जो डंक होता है जिसको एंट एस्टिंग कहते हैं, उसके अंदर आप सर मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड, लेमन या ऑरेंज पूछेगा सर सिट्रिक एसिड, आपसे टैमरिंड इमली पूछ लेगा सर टार्टरिक, और टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। भूलोगे तो नहीं, इनको जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। ये भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछने के लिए फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर का। ओके हाँ, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं बेटा जी क्षार की। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों क्षार की, जल्दी बताएं। लड़की पूछ रही सर जी पालक, पालक में कौन सा पाया जाता है? बेटा पालक में भी देख लो, ये ऑक्जेलिक एसिड पालक में भी होता है। ठीक है, टमाटर जो लिखा हुआ है ना, यहां पर आप पालक भी लिख लो, ये लो। स्पाइनस, तो पालक में भी बेटा ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। आगे आओ, अब बात करते हैं क्षार की कि भाई बेस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी मैं वो भी बता दूंगा, एक इंडिकेटर के लगा दूंगा, या तो फिर आप ऐसे ही रख लीजिए, मैं बता देता हूं। ऐसे करके इंडिकेटर टाइप मैंने आपके लिए बना दिया है, ये रहा ऐसे। ठीक है भैया जी, सर आपकी बात मान लेंगे हम, बेटा माननी पड़ेगी। यहां पर मैंने ऐसे करके बना दिया है। ठीक है, इसको हम रखते हैं बेटा न्यूट्रल, इसको हम न्यूट्रल रखते हैं। ये जो कंडीशन है ये न्यूट्रल है, ये जो कंडीशन है इसको क्षारीय रख देते हैं, इस कंडीशन को प्यारे बच्चे क्षारीय रख देते हैं, और इस कंडीशन को प्यारे बच्चे अम्ल रख देते हैं, ऐसे करके। तो इधर जो कुछ भी रहेगा वो बेटा रहेगा एसिड। यहां जो पॉइंट है, आपके पॉइंट्स बना देता हूं। यहां बेटा जी 0 पॉइंट है, 0। यहां कितना है सर? बीच में 7 बना दिया मैंने, यहां पर 7 है, और यहां पर मैं कितने बना देता हूं सर? 14 बना देता हूं, 14, इस तरीके से। तो 7 से जितने भी कम रहेंगे उनको कैटेगरी में रखा जाता है, एसिड की कैटेगरी में। तो इससे लेकर इतने के बीच में जितने भी रहेंगे, ठीक है, इन सबको क्या कहा जाएगा बेटा जी? एसिड कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। अम्ल, अम्ल थोड़े से सर खट्टे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है सर? आप लिखेंगे सर जी खट्टा स्वाद होता है, खट्टा स्वाद होता है। इधर की तरफ जो रहेगा, इधर की तरफ जो है उसको क्या कह रहे हैं सर? उसको कह रहे हैं बेस, बेस को कहते हैं सर जी क्षार। क्षार का स्वाद कैसा रहता है प्यारे बच्चे? इनका स्वाद बिटर रहता है, कड़वा। ये बीच की जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये जो बीच की कंडीशन है, ये बीच की कंडीशन में रहने वाले रहते हैं बेटा जी, आपका उदासीन रहेगा। ये जो बेटा न्यूट्रल पीएच रहता है, न्यूट्रल उदासीन पीएच यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इधर क्या रहेगा? 0 की तरफ यहां लिखेंगे बेटा जी, इधर रहने वाला है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl था आपका, H2SO4 था, HNO3 था, ऐसी चीजें, एटसेट्रा लिख देता हूं, ये सारी चीजें एटसेट्रा। यहां इधर की तरफ इस वाली कंडीशन में यहां पर रहेगा आपका वीक एसिड, वीक एसिड जिसको बोल दें, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसको कह रहे थे प्रबल क्षार,
ओ सॉरी प्रबल अम्ल, और इसको हम लिखेंगे सर दुर्बल अम्ल। इस कंडीशन में दुर्बल अम्ल रहने वाले हैं, दुर्बल अम्ल बेटा जी यहां पर दिखाया गया था आपको, जैसे कि CH3COH लिख लो, H2CO3, ये 2 है, कभी इसको Z समझो। ऐसे बेटा इधर की तरफ, अभी जब हम क्षार पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इधर की तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको। यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, बेटा जी यहां पर रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, वही प्रबल, मैंने क्षार तो नहीं लिख दिया है, हाँ अम्ल लिखा है, ठीक है, क्योंकि बार बार क्षार मुझे ज्यादा याद आता है। और इधर की तरफ क्या रहेगा, आप लिखेंगे बेटा जी इधर की तरफ रहने वाला है आपका वीक बेस, कमजोर क्षार। समझ गए बात को? ओके, आ जाओ। मैं लिख देता हूं ये क्या है जो मैंने अभी आपके लिए बनाया है बेटा, इसका नाम है पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म बताओ सर। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं, अगर किसी को पीएच की फुल फॉर्म ना पता हो तो मैं लिख देता हूं पोटेंसी, या फिर कह सकते हैं सर पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं सर जी, पीएच कहते हैं। तो ये पीएच स्केल आपको दिखाया गया है। क्षार क्या है बेटा जी, कह रहा स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे, छूने पर साबुन जैसे चिकने दिखेंगे, मुलायम जैसे, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वो नीले को लाल कर रहे थे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। भाई अपोजिट गुण है जी। पोटेंशियल लिख दो, पोटेंसी लिख दो, पोटेंज लिख दो, पावर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, कह रहा भाई एरिनियस थ्योरी क्या कहती है, वही साइंटिस्ट जिन्होंने बताया अम्ल के बारे में, उन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं सर जी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो बेटा जी रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो आर्नियस साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया क्षार के बारे में कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है बेटा जी उनको रिलीज करते हैं, उसको देते हैं पानी के अंदर। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला, वहां बोला था कि प्रोटॉन देते हैं, यहां क्षार की बात है तो इन्होंने बोल दिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब ल्यूइस थ्योरी ये थोड़ी सी एडवांस थ्योरी हो जाती है, इसको भी मैं आपको करा रहा हूं, वहां भी कराई अभी। ल्यूइस थ्योरी क्या कहती है भाई, जल्दी बताएं बेटा। लेविस की थ्योरी कह रही है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते थे बेटा जी, एक्सेप्ट करते थे। ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब युग्म, युग्म मतलब जोड़े, ये बेटा जी इनको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते थे। एग्जाम्पल बेटा NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं। सर एल्कलाई क्या होता है बेटा, जो जल में घुलनशील क्षार होते हैं उनको एल्कलाई कहते हैं, याद रखेंगे। जल में घुलनशील क्षार जो है उनको एल्कलाई कहते हैं, जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर, वही क्या बेटा जी एल्कलाई है। एग्जाम्पल है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या एग्जाम्पल है सर जी, ये तो हो जाता है आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं सर जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जल में घुलनशील जितने भी क्षार होते हैं प्यारे बच्चों उनको एल्कलाई कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा सभी एल्कलाई जो होते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार एल्कलाई नहीं होते, इस बात पे गौर करें। भाई हर क्षार
याद रखना, जरूरी थोड़ी ना सभी क्षार पानी में घुले, लेकिन जो क्षार पानी में घुल रहे थे उनको एल्कलाई कहते हैं। इसलिए बोल रहा है कि सभी एल्कलाई जो होते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार एल्कलाई नहीं होते। आगे चलें, जल्दी 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 बताएं बेटा। टमाटर में कह रहा है सर जी टमाटर में सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। बेटा वो खट्टा होने के कारण ऐसा होता है, टमाटर थोड़ा सा खट्टा होता है ना, तो टमाटर में सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है बेटा जी। आपका बेटा जी टमाटर जो है उसमें आपका जिसको आप बोल सकते हैं मैलिक एसिड भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। लो टमाटर के लिए लिख देता हूं मैं, और लो तुम वो चाहिए, ये जो टमाटर है ना, ये जो टमाटर है, चलो मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूं। टमाटर के अंदर क्या क्या है बेटा जी, लिखो टमाटर के अंदर। ये यहां पर आपसे पूछ रहा है नेचुरल सोर्सेस, है ना। तो एक तो ये है जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड कह रहे हैं, एक बेटा आप लिखेंगे सर मैलिक एसिड होता है, एक बेटा जी आप कहेंगे सर सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे तो बेटा न जाने क्या क्या है टमाटर के अंदर, अब पूरा टमाटर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। इसमें बेटा विटामिन सी भी होता है तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कह देंगे, इसी को प्यारे बच्चों विटामिन सी कहते हैं। ओके हाँ, जो ऑक्जेलिक एसिड है ये बेटा पालक में भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है। ऐसे तो बेटा हर एक चीज को आप पढ़ोगे तो उसमें न जाने कितने प्रकार के एसिड हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ज्यादातर जो चीज पूछता है वो यहां से पूछ रहा होगा। ओके हाँ, वेरी गुड। चाहत करे सर आप डाउट नहीं लेते, क्या बोलूं बेटा, क्लास में कैसे डाउट लूं मैं, बताओ। आप इतने बच्चे पढ़ रहे हो, हर किसी के दो दो डाउट हुए तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। कहाँ है चाहत का डाउट, कोई भी डाउट नहीं है चाहत का। समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी बताएं। लड़की कह रही है सर जो आपने यहाँ CH3COOH लिख दिया ना, यहां कहां लिखा था, अभी एक जगह लिखा था, ये रहा। लड़की कह रही है सर इसका पूरा नाम बता दो मुझे। बेटा अभी पीछे यही चीज तो बताई थी, यहां पर बेटा आपको दिख नहीं रहा। एसिटिक एसिड सिरका, सिरका में पाया जा रहा है, यहां यही चीज तो बताई गई थी। एसिटिक एसिड सिरका विनेगर। सर हमारे आसपास के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बेटा वो पिछली क्लास में ही मैंने कवर कर दिया था। मैंने बताया था किस तरीके से लोहे पे जंग लग जाता है, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती, कागज, वो सब वही थे। ओके, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक चीज क्लियर होगी, नहीं पढ़ोगे तो बेटा फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी। अब आते हैं बात सूचक पर, जो इंडिकेटर होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कौन सी चीज अम्ल है या क्षार है। तो देखिए लिटमस पेपर पर टेस्ट करते हैं तो अम्ल क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं, लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीले से लाल कर देते हैं। लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा, आप लिख दीजिए सर, नीले से लाल कर देते हैं। सर जी ये क्षार जो होते हैं ये सर लाल से नीला कर देते हैं।
लाल से नीला कर देते हैं। हाँ, आज भाई क्रिकेट पार मतलब आईपीएल में टीम तगड़ी खेल रही है दोनों को दोनों। भैया आपसे फिर आपके क्या दे रखा है, फेनोफ्थिलीन कह रहा है कलरलेस है, अगर एसिड इसमें मिलाते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, बेस मिलाने पर बेटा पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, ये बेटा रेड या पिंक कलर देगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, इसमें जब बेटा एसिड मिलाया जाएगा, ये जब ये एसिड में मिलाया जाता है तो लाल और पिंक गुलाबी कलर देता है। जब मिथाइल ऑरेंज को बेस पे मिलाया जाता है या बेस में मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं तो येलो कलर देता है। हल्दी जो है, हल्दी अम्ल में मिलाने पर पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हल्दी को क्षार में मिलाते हैं तो लाल और भूरा कलर दे देता है, रेडिश ब्राउन। एक होता है चाइना रोज, गुड़हल, ये अम्ल मिलाने पर बेटा मैजेंटा कलर, जिसको गहरा गुलाबी कह रहे हैं, और क्षार में मिलाने पर ग्रीन, हरा कलर प्रदान कर रहा होता है। बेटा कल भी क्लास ली थी मैंने। आगे चले। आगे आ जाओ सर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको कहते हैं गंधीय सूचक, सूंघने वाले, ठीक है। तो कह रहा स्मेल चेंजेस डिफरेंट मीडियम, कह रहा अलग अलग माध्यम में किसी भी अम्ल या क्षार या किसी भी चीज की बात करें तो कह रहा गंध बदल जाती है। तो विभिन्न माध्यमों में गंध, खुशबू या बदबू जिसको आप कह सकते हैं, बदल जाती है। एग्जाम्पल ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। बेटा दांत के दर्द में भी काम आता है, दांतों के दर्द में राहत देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, राहत देता है, ठीक है। टूथएक, जिसको कहते हैं कि बेटा दांत का दर्द। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये हैं बेटा जी, जिसको गंधीय सूचक कह रहे हैं। प्याज है, वेनिला है, क्लोव है, लौंग का तेल है, इनको आप सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं ये तो प्याज की खुशबू आ रही है, ये वेनिला फ्लेवर है, ये क्लोव ऑयल फ्लेवर है, लौंग का जो खुशबू होती है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ बेटा, केमिस्ट्री की क्लास हुई थी लास्ट टाइम। अब बात करते हैं बेटा पीएच स्केल की। मैंने अभी पीछे भी बताया, पीएच स्केल किसने इन्वेंटेड किया था बेटा? सोरेनसन ने 1909 में इन्वेंट किया था। 1909 में बेटा सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया। मैंने आपको बताया अभी पीएच की फुल फॉर्म की बात करें तो पीएच की फुल फॉर्म जो होती है पीएच, पीएच में जो पी वर्ड है, पी का मतलब है बेटा पोटेंज, पोटेंज, पोटेंज का मतलब आप कह सकते हैं बेटा जी पोटेंसी, पोटेंसी, पोटेंसी बोले तो सर पावर, इसी को हम पावर भी कहते हैं। एच का मतलब आपको पता ही है, जिसको कहते हैं सर हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या लिख रहे होंगे? जो पीएच है इसका मतलब क्या है? अभी पीछे भी बताया, मैं फिर लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रेंज इसकी 0 से 14 के बीच में रहती है। पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, वो चीज अम्लीय है। 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। 7 पर है, पीएच 7 के बराबर तो न्यूट्रल है, उदासीन है। यही चीज मैंने अभी आपको पीछे भी बताई है, ठीक है। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि हमारे मानव रक्त का पीएच कितना होता है? सर जी 7.4 होता है। हल्का कैसा बेटा जी? हल्का क्षारीय। कैसा हो जाता है? आप लिखेंगे सर जी हल्का क्षारीय होता है। और ये क्या है बेटा? औसतन है ना, ये औसत पीएच है। वैसे रहेगा
तो आपको बताना पड़ेगा 7.35 से लेकर 7.45 के बीच रहता है। 4-5 के बीच मानव रक्त का पीएच रहने वाला है। समझ गए? गैस्ट्रिक जूस, जो जठर रस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेट का अम्ल, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। यहां पर जैसे एग्जैक्ट लिख दिया है, हम एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, एग्जामिनर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछता है, एग्जामिनर आपसे रेंज पूछ लेता है, तो मैं रेंज लिख दूंगा। रेंज भी बेटा जी जो पेट की है ना, वो 1.5 से रहती है ना, 1.5 से लेकर 3.0 के बीच पीएच रहता है। ठीक है, ये लिख लो। कह रहा भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच सर 10 रहता है। कितना रहेगा सर? 10 रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का सर 5.5, 5.6 से कम, यानी कि बेटा जी अम्लीय वर्षा कह रहे हैं इसको, अम्लीय वर्षा, तभी तो हमारी त्वचा पे दिक्कत देती है ये। टूथ डिके स्टार्ट्स, दांतों का झड़ना कब स्टार्ट हो जाता है? हमारे दांतों में जब हम भोजन खाते हैं ना, वो भोजन हमारे दांतों में फंस जाता है। हमारे मुख में बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, रात भर उस भोजन को सड़ाते हैं। जब वो उस भोजन को सड़ा रहे होते हैं तो उस आपके माउथ के पीएच को वो थोड़ा अम्लीय कर देते हैं। और अम्लीय करने से क्या हो जाता है, जल्दी से बताएं। आपके माउथ अगर अम्लीय हो रहा है तो उससे आपके दांतों की अगर 5 से 5.5 से कम आता है तो, है ना, 5.5 से कम आता है तो कैसा हो जाएगा बेटा जी, अम्लीय माध्यम हो जाता है, अम्लीय माध्यम। और इस अम्लीय माध्यम से पता क्या होता है, इस अम्लीय माध्यम से प्यारे बच्चों, जो दांत हैं आपके, दांतों की ऊपरी कठोर परत, जिसका नाम क्या था सर, एनेमल, को ये नुकसान पहुंचाता है। जिससे आपको दिक्कत आती है, आपके दांत झड़ने लग जाते हैं, आपके दांत उतने कम मतलब कठोर नहीं रहते। दुनिया भर की चीजों का पीएच आपसे पूछा जा सकता है। लवण की बात कर लेते हैं, साल्ट। कह रहा बेटा जी जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। जैसे कि एसिड और बेस को जब मिलाया जाएगा प्यारे बच्चों, जब अम्ल प्लस में क्षार को मिलाया जाएगा तो आपके क्या बनते हैं बेटा जी, सर साल्ट बनते हैं, लवण बनता है, लवण प्लस में जल बनता है, पानी भी बनेगा और लवण भी बनेगा। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इसी को बेटा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण कहते हैं, यानी पीएच को 7 की तरफ लाने की क्रिया है ये। जब हमारे पेट में अम्ल बन जाता है तो हम एंटासिड ले रहे होते हैं जो थोड़े क्षारीय होते हैं, और जो पेट के एसिड को क्षार की तरफ लेकर जाते हैं, उदासीन की तरफ लेकर जाते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट, बेटा साल्ट जैसे नॉर्मल साल्ट, ये बेटा जी आपका क्या है, NaCl है, जिसको सोडियम क्लोराइड कह रहे होते हैं। ये साधारण नमक होता है बेटा जी, ये जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम क्या कहते हैं सर, साधारण नमक कहते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं, साधारण नमक। उसके बाद दे रखा सर जी Na2SO4, एसिडिक साल्ट NaSCO3। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर H है, हाइड्रोजन आयन है जो रिप्लेसेबल है, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है। बेसिक साल्ट जो है बेटा MgOH क्लोराइड हाइड्रोक्साइड है। डबल साल्ट बेटा पोटास एलम, इसी को फिटकरी कहते हैं। ये क्या करता है सर, एस्ट्रिंजेंट के रूप में कार्य करता है। एस्ट्रिंजेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स, इसके ऊपर मेरा मन है फिटकरी के ऊपर वीडियो बनाने का, जिसको हम स्तंभक कहते हैं, जो क्या करता है बेटा, हल्की फुल्की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है, जिसको कह रहे हैं फिटकरी। एलम, जितने भी पुराने वाले नाई हैं वो फिटकरी यूज करते हैं,
फिटकरी लगा देते हैं किसी का उस तरह से, सेविंग करने में अगर कट जाता था तो आप लिख सकते हैं फिटकरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बेटा, सेविंग के टाइम ब्लीडिंग रोकने के लिए। कट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आपसे दे रखा बेटा, इसका फॉर्मूला दे रखा है K2SO4 Al2SO4, इसका होल स्क्वायर मतलब होल करके मतलब ब्रैकेट में बंद करके 3 लिखेंगे और 24 H2O। इसका बेटा एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो भी आपको क्वेश्चन में भी बताने का मेरा प्रयास है पूरा पूरा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, इंपोर्टेंट कंपाउंड, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये बेटा किस लिए यूज में लिया जाता है, जिसको बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से लोग फंस जाते हैं इसमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, बेकिंग सोडा है, खाना बनाने में हम इस्तेमाल लेते हैं ताकि भोजन जो है हमारे राजमा वगैरह जब हम पहले से भिगो के नहीं रखते हैं ना, तो उसमें सोडा मिला देते हैं, उसको फुला देता है। तो इसका फॉर्मूला अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप बोलोगे बेटा जी NaHCO3। किस लिए सर, ब्रेड को फुलाने के लिए, केक फ्लफी केक को फुलाने के लिए, और एंटा एसिड मैंने बताया था। एंटा एसिड क्या है सर, अम्लता को कम करने के लिए। अगर आपके पेट में एसिड बन जाए ना तब ये लेते हैं हम, एंटा एसिड है बेटा जी। अगर आपके पेट में ज्यादा एसिडिटी हो रही होती है ना तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया जाता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा, जो धोवन सोडा जिसको कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं, इसको सर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, Na2CO3 10H2O। डेका का मतलब बेटा 10 होता है, 10 का मतलब ही डेका है, डेका, इसको बोल रहे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जो कठोर जल होता है ना, हार्ड वाटर होता है, उसको दूर करने के लिए बेटा हम धोने का सोडा उसमें मिलाते हैं। इसलिए यहां पर धोने का सोडा इस्तेमाल में लिया जा रहा है ताकि आपका पानी कठोर ना रहे और आपके कपड़ों से मैल जो है आसानी से निकलकर चला जाए। ऐसा क्यों होता है सर, ब्लड को रोक देता है, मैं बता देता हूं बेटा। मैं तो ज्यादा जानबूझ के नहीं बता रहा था क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी वाला टॉपिक आ जाता है। जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ना बेटा, ये स्तंभक जो होते हैं, इनके अंदर गुण होता है। इनका गुण क्या है भैया, इनका गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे ये है कि ये क्या करते हैं, जो स्थानीय ऊतक होते हैं जिनको हम स्थानीय ऊतक कहते हैं, जिस जगह पर आपने इसको लगाया है उस पर जो स्थानीय ऊतक होंगे, स्थानीय ऊतकों को सिकोड़ देता है या सिकोड़ने का काम करता है। 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। एक तो ये कर दिया, दूसरा ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है सर, रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन है ग्लोबिन नाम का, के अंदर प्रोटीन होता है बेटा जी। उस प्रोटीन को क्या कर देता है, अवक्षेपित कर देता है, अवक्षेपित, प्रेसिपिटेट कर देता है। यह समझो कि भैया कोई पानी का पाइप है, पानी का पाइप फट गया, पानी लीकेज हो रहा है, आपने चारों तरफ से उस पानी के पाइप को दबा दिया, उस छिद्र को बंद कर दिया। मान के चलिए यहां पर बेटा जी, प्यारे बच्चों, यहां पर ये आपका हाथ है मान लो, है ना, और यहां पर कट लगा है बेटा। कट लगने से, जैसे ब्लेड से कट लग जाता है, कट लगने से प्यारे बच्चे यहां से ब्लीडिंग होने लग गई, ब्लीडिंग होने लग गई। तो ये क्या करता है, अगर हम फिटकरी वगैरह एलम लगाते हैं, जितने भी एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, स्तंभक होते हैं, ये क्या करते हैं,
अगर मैं ब्लीडिंग को हटा दूं वहां से, तो ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये चारों तरफ से इन ऊतकों को धक्का देंगे कि भाई इसको बंद कर। ये प्यारे बच्चे धक्का देते हैं, ये बोलेंगे इसको, अरे यार ये इससे कहेंगे कि बंद कर इसको, ऐसे इसके आसपास के ऊतकों को कहेंगे कि स्कोर दे इसको, पूरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है बंद कर। ये बेचारा फिर इसको बंद कर देता है, ऐसे करके बंद कर दिया। जो थोड़ा बहुत यहां से खून निकला था, जो थोड़ा बहुत खून यहां से निकला था, उस खून को ये जमा देता है, जैसे खुरन जम जाता है ना, ऐसे उस खून को जमा देता है। ये समझ लो बैंडेज लगा दी ऊपर से, जिसको प्रेसिपिटेट अवक्षेपित कहना कहते हैं, यानी कि बेटा सॉलिड बन जाना। तो जो प्रोटीन को अवक्षेपित कर देता है, यानी कि आप क्या कहेंगे बेटा जी, सॉलिड कर देता है इसको, सॉलिड यानी ठोस बना देता है प्रोटीन को, और ठोस बना देता है तो ये रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। अभी बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण कह रहे हैं। केमिकल नेम आप बोलेंगे बेटा जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। काम क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। आपका जो पीने का पानी होता है उसको कीटाणु मुक्त करने के लिए हम बेटा जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और पेयजल को कीटाणु मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरीनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनेशन हिंदी में बोलते हैं बेटा क्लोरीनीकरण। इससे पानी स्वच्छ हो जाता है। क्लोरीन क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है ना। जो एक क्लोरीन है ये क्या करता है बेटा जी, ये बैक्टीरिया या फिर आप कह सकते हैं जो कुछ भी रोगाणु होते हैं इसके अंदर, उनको बेटा जी किल करता है, मारता है। कौन, क्लोरीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं, याद रखना इसको। केमिकल नाम क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट में जो जल है वो हाफ H2O रहेगा। कैसा रहेगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम सल्फेट कैसा है, हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। याद रखेंगे, अगर CaSO4 डॉट 2H2O लिखा मिले तो आपको समझ जाना बेटा जी जिप्सम है, जिप्सम है। और जब हम जिप्सम को गर्म कर देते हैं, इस जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है बेटा जी, आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ना 2H2O नहीं है, हाफ H2O है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप बोलेंगे बेटा CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको गर्म करेंगे कितने टेम्परेचर पर, आप बोलेंगे बेटा 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तब हमारा जो जिप्सम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बदल जाता है। तो आप ये समझ लीजिए सर, इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था, जब हमने गर्म किया तो पानी भाग गया, जो बचा उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस था। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी बताएं। अब बेटा कुछ आपके एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट्स हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बेटा महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे दिया है, यहां मैं इसको हटा देता हूं, वरना आप एग्जाम स्पेसिफिक समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। हाँ चलिएगा, आ जाओ भाई। कह रहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, कह रहा जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ रहा अम्ल है या क्षार है, भैया उन्होंने तो दोनों के साथ रिएक्शन कर दी,
उनको उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और बेटा ZnO जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एक्वारेजिया अम्लराज आपने सुना हो तो ये बेटा क्या है? ये बेटा जी आपका जो कंसंट्रेटेड HCl है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और आपका जो HNO3 है, इन दोनों का 3:1 का मिश्रण है। ये सोने को भी घोल सकता है, जिसको बेटा अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। आपने सुना होगा गांव में आते हैं लोग, कहते हैं जी आपके सोने की चीज को मैं साफ कर दूंगा, वो उस सॉल्यूशन में डालते हैं अम्लराज में, एक्वारेजिया में सोने की चीज डालेंगे, वो उसको अपने अंदर घोल लेगा और आपके सोने के ऊपर जो अशुद्धियां थी वो भी हट जाएंगी, थोड़ा बहुत सोना भी घुल जाएगा और सोने को एकदम चमका के दे देगा। आप खुश हो जाओगे, अरे वाह, 10-20 रुपये और ले लेगा आपसे, कहेगा मेरी तो सोने की चीज साफ कर दी। भाई उसने उस अम्ल के अंदर ना आपका सोना घोल लिया, जिसको बोल रहे हैं बेटा एक्वारेजिया। आगे चलते हैं, सोना हो प्लेटिनियम हो। अब प्लेटिनियम इसलिए नहीं लिखा है, वैसे हिंदी में आपको पता है ज़्यादातर प्लेटिनियम की चीज़ें कौन पहनता है घर में, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनियम दोनों की बात हो रही है, या कोई भी धातु होगी इसको बेटा आसानी से अपने अंदर ये घोल लेता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। तो बेटा इसको ना हम कल करेंगे या अभी करा दूं, चलो अभी करा देता हूं, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मुझे लगा ज्यादा बच रहा है कि क्वेश्चन भी थे आपके। क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूं, पीओपी को दोबारा बता दें। बेटा देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मैं बताता हूं, इसको पहले भूल जाओ, इसको पहले भूल जाओ, पीओपी को। पहले जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला है ये रहा, CaSO4.2H2O। तो जब जिप्सम को हम इतने डिग्री, मतलब डिग्री नहीं है केल्विन है, अगर इतने केल्विन टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं जिप्सम को, तो वो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला तो 2H2O था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 की जगह हाफ हो जाता है, हाफ H2O फॉर्मूला जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। इसी का प्रयोग हम फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सॉलिड बन जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल बन जाता है। आपकी हड्डी के फ्रैक्चर को एक जगह जब हड्डी में जॉइंट लगाते हैं तो उसको एक जगह रोकने के लिए, ताकि आपका हाथ हिले जुले ना, तो ये लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हाँ ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर लिखना चाहिए था यहाँ, कोई बात नहीं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर लिखना चाहिए था। हमारे टाइपिस्ट महाराज पता ना क्या क्या करते रहते। मैं इसको हिंदी में कर देता हूं जिससे वही बात आ जाएगी, सर पानी का क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हाँ तो करा लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। ब्लू विट्रॉल बेटा नीला तोता को कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल हरे तोता को कहते हैं, एक व्हाइट विट्रॉल भी होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार ब्लू विट्रॉल क्या है, CuSO4.5H2 हो। हरा जो विट्रॉल है बेटा, जिसको हरा कसीस कह देते हैं, FeSO4.7H2 हो। कह रहा बेटा ई फ्लोरोसेंस उत्फुलन, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हवा में खुला छोड़ने पर जल के अणुओं का त्याग करना, जैसे धोने का सोडा करता है। धोने के सोडा क्या करता है, हवा में अगर किसी चीज को खुला छोड़ रहे हैं तो जल के अणुओं का त्याग कर देना, वाटर छोड़ देता है। 1 लाइनर टेबल है आपके लिए, लाइकन, मैंने बताया था लाइकन से ही बेटा लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकन से ही निकाला जाता है। लाइकन क्या है, मैंने आपको बताया था, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बायोलॉजी में बताया था बेटा जी, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जिसको हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। सहजीवी संबंध इसको बोल रहे होते हैं। किस किस के बीच में है जल्दी बताएं बेटा जी, 2 के बीच में है, जिसको हम बोलते हैं फंगी एंड एल्गी। फंगी यानी कि कवक, एंड एल्गी यानी कि शैवाल के बीच, शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है, जिससे अपना खाना पीना रहना सहना एक साथ कर रहे होते हैं। और जो लाइकन जो है ये इसी को बेटा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है। इसको क्या मानते हैं, आप लिखेंगे सर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जिन जगहों पर ये पाया जाता है इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा नहीं है, जिन जगहों पर ये गायब होता है
इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उसने इसको ढक लिया है, ढकने के कारण ये दिखता नहीं है। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आपका जो डाउट ग्रुप होता है ना, आप उसमें भी पूछ सकते हो। हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। कह रहा अम्ल धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड जब रिएक्ट करते हैं बेटा जी मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब CO2 गैस की बात करें, एसिड जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ, अम्ल जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो प्यारे बच्चे क्या प्रोड्यूस करते हैं? आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो अम्ल कार्बोनेट के साथ CO2 गैस देते हैं, जो चूने के पानी को बेटा दूधिया कर देती है, यानी कि थोड़ा सा स्मोगी फ्लेवर जैसा दूध बना देती है। और वो स्मोगी जो फ्लेवर दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यूज टू ट्रीट एसिडिटी, एसिडिटी को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जा रही है एज एंटा एसिड। अभी मैंने बताया था ना, एंटा एसिड, अम्लता को खत्म करने के लिए एंटा एसिड हम यूज में लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बेटा ऑक्साइड्स की प्रकृति क्या है? कह रहा धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के जितने भी ऑक्साइड रहेंगे वो क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड बेटा अम्लीय होते हैं। इन्हीं चीजों से आपसे डायरेक्ट ज्यों के त्यों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, सहवाल और कवक ही लिखा होगा बेटा मैंने, हाँ कवक और सहवाल। फंगी को बेटा माइकोटा भी बोलते हैं। सर जी आप इतने अच्छे से बता देते हो, डाउट बचता ही नहीं है। बिल्कुल, किसी का कोई भी डाउट हो वो हमसे कहाँ पूछ सकता है बेटा जी? डाउट ग्रुप में पूछ सकता है। अभी आपके लिए इंतजाम करते हैं हम क्वेश्चंस का, अभी आपके लिए हमको इंतजाम कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन आपके इसी PDF में मैं ऐड कर रहा हूं। अगर ये आपसे नहीं बन पाते हैं तो मैं अगली क्लास में इन क्वेश्चंस को शामिल कर लूंगा, ठीक है। और अगली क्लास देखो बेटा, कल मैं आपके क्वेश्चन के लिए बोला था लेकिन मैं वो नहीं करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक क्लास जो है वो फार्मासिस्ट वालों के लिए 200 क्वेश्चन की लग चुकी है, इसीलिए आपको निराश ना करूं उसके लिए बेटा मैंने आपके 20 क्वेश्चन यहां पर आपको दे दिए हैं। आप सब्र रखोगे मैं सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन यहां पर दिए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है टेंशन नहीं लेनी है, मंडे की क्लास में इन सभी पर हम जिक्र कर रहे होंगे विद सॉल्यूशन। ये सब HWA के लिए बेटा है ना, होमवर्क के लिए 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अपना प्यार इस तरह बनाए रखें। सोमवार को बेटा आपसे मिलेंगे। थैंक यू। आपकी कोई और आगे क्लास हो तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में दो ना दो एक ही बात है, आपसे जो ना बने उसको ग्रुप में पूछ लेना, वरना मैं अगले दिन कराऊंगा ही। एक दिन का सब्र कर लो, आप अपना होमवर्क करके बैठ जाना, अगले दिन जब मैं इन क्वेश्चन के आंसर के साथ लेके आ जाऊंगा आप देख लेना, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपके करवा दूंगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस सब्र रखना है। सब्र से बढ़िया कुछ फल है ही नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा हमें भी चिंता होती है कि भाई हमने 3-4 महीने बच्चों को पढ़ाया, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मेहनत नहीं की। इसलिए चिंता हमें भी रहती है कि हम भी पूरी मेहनत करें, ताकि हमारी वजह से आप ना रह जाओ। बाय बाय, राम राम। कल संडे, कल क्लास नहीं होगी।